रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। कब कौन कहां किससे कौन सा रिश्ता बनाए, ये तो कभी कोई सोच कर नहीं निकलता, क्योंकि हम कभी ये सोचकर तो नहीं निकलते कि आज हम एक नया दोस्त बनाएंगे या फिर आज हम किसी से दुश्मनी करेंगे। ये सारी चीजें अनप्रिडिक्टेड होती है। इस कहानी में राजीव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राजीव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसके भी कुछ सपने थे जिसे वो पूरा करना चाहता था। राजीव पूजा पाठ भी किया करता था। एक दिन राजीव एज यूजुअल मंदिर में हाथ जोड़कर ऑफिस जाने के लिए शेयरिंग रिक्शा पकड़ रहा था कि तभी एक लड़की आई और वो भी राजीव के साथ रिक्शा पकड़ने के लिए रुक गई। वो शिवरात्रि का दिन था, इसलिए ऑफिस जाने वाले लोग सुबह मंदिर जाकर ऑफिस के लिए निकल रहे थे। राजीव ने एक नजर उसे देखा, फिर वो रिक्शा के लिए देखने लगा कि तभी एक रिक्शा आई और वो दोनों उस रिक्शा में बैठ गए और स्टेशन के लिए निकल पड़े। राजीव का ऑफिस अंधेरी में था। स्टेशन से उतरते ही वो प्लेटफॉर्म की ओर भागा, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बस आ ही रही थी। राजीव के साथ और भी लोग थे जो ट्रेन को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। कुछ मिनट बाद जब वो अंधेरी पहुंचा, वो दोबारा शेयरिंग रिक्शा पकड़ने के लिए रिक्शा के पास गया और अपना डेस्टिनेशन बताकर उसमें बैठा। वैसे तो राजीव ने बैठते वक्त गौर नहीं किया, लेकिन जब वो आगे अपने स्टॉप पर उतरा तो एक लड़की भी उस रिक्शा से उतरी, और ये वही लड़की थी जिसके साथ राजीव मंदिर से स्टेशन तक रिक्शा में बैठते हुए आया था। एक्चुअली जब ये दोनों रिक्शा से उतरे, ये दोनों एक दूसरे को कुछ 2-3 सेकंड तक देखते रहे। दोनों ने एक दूसरे को स्माइल किया और अपने अपने ऑफिस की ओर चले गए। इसमें अच्छी बात यह थी कि उस लड़की ने राजीव के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा कि ये पीछा कर रहा है या कुछ। अब राजीव ने थ्रू आउट द जर्नी उस लड़की पर गौर नहीं किया था, लेकिन ये जो मुलाकात ऑफिस के पास हुई थी, उस वक्त उसने उस लड़की को गौर से देखा था। अब यहां राजीव ऑफिस में पहुंचने के बाद उस लड़की के बारे में सोचने लगा। वो ये सोच रहा था कि क्या उसे उस लड़की को हाय हेलो करना चाहिए था या नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर नेक्स्ट टाइम मिलना रहा तो वो उस लड़की से जरूर बात करेगा। कुछ एक हफ्ते बाद राजीव मंडे मॉर्निंग एज यूजुअल मंदिर में हाथ जोड़ने के बाद स्टेशन के लिए रिक्शा पकड़ी। जब वो रिक्शा में बैठा तो उसने देखा कि वही लड़की अंदर पहले से बैठी हुई है। अब राजीव सोच ही रहा था कि वो हाय हेलो कैसे करे कि तभी उस लड़की ने कहा, हे हाय, हम पिछले हफ्ते भी रिक्शा में मिले थे। राजीव ने तुरंत हेलो कहते हुए उसे ग्रीट किया और कहा, हे हेलो, हम अंधेरी जाते वक्त भी रिक्शा में मिले थे। उस लड़की ने अपना नाम रीमा बताया और स्टेशन पहुंचने तक उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर राजीव और रीमा दोनों अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भागे। फिर वो दोनों अंधेरी स्टेशन से साथ में ही रिक्शा पकड़कर अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े। अब राजीव सोच ही रहा था कि वो उससे पूछे कि उसके ऑफिस आज क्या है, कि तभी रीमा ने खुद ही राजीव से पूछ लिया कि उसके ऑफिस आज क्या है। इसके जवाब में राजीव ने कहा कि 10 AM to 6 PM।
तो रीमा ने भी कहा कि उसका भी सेम वर्किंग आवर्स है। साथ ही उसने राजीव से कहा कि जाते वक्त अगर मिले तो वो साथ में ही चलेंगे, और फिर दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। कोइंसिडेंटली जो पहले कभी नहीं हुआ वो सब हो रहा था। राजीव की एक अर्जेंट मीटिंग एक्सटेंड हो गई और वो 6 PM की जगह 6:40 PM को ऑफिस से निकला, और उसी वक्त उसने देखा कि सामने से रीमा आ रही है। इस बार राजीव ने ही रीमा को हाय कहकर पुकारा। फिर रीमा ने कहा कि उसकी एक मीटिंग एक्सटेंड हो गई, इसी वजह से वो लेट निकली, और राजीव ने भी कहा कि उसकी भी मीटिंग एक्सटेंशन की वजह से देर हो गई। रीमा से बात करते वक्त राजीव को ऐसा लग रहा था जैसे कि रीमा उसकी बचपन की दोस्त है। रीमा बिना किसी हेजिटेशन के बातें किए जा रही थी। राजीव ने उससे एवं ही पूछ लिया कि उसके घर में कौन कौन है। तो रीमा ने कहा कि वो अपने मॉम डैड के साथ रहती है, शी इज द ओनली चाइल्ड। फिर राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा कि सेम हियर। अब राजीव और रीमा सिर्फ मंडे को ही नहीं बल्कि मंडे टू फ्राइडे और कभी कभी सैटरडे और संडे को भी मिला करते थे। एक दिन रीमा का मूड ऑफ था, तो राजीव ने रीमा को एवं ही कॉल करते हुए पूछा कि अगर वो फ्री है तो वो लोग मूवी देखने जा सकते हैं। इसके जवाब में रीमा ने हाँ कहा। अब क्योंकि राजीव इतने दिनों से रीमा से मिल रहा था तो वो उसे देखते ही समझ गया कि रीमा का मूड ऑफ है। उसने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो रीमा ने कहा कि उसके मॉम डैड उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन वो फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। तो राजीव ने रीमा को समझाते हुए कहा कि उसके पेरेंट्स उसका भला ही चाहते हैं। अब क्योंकि वो बूढ़े हो रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो। कुछ देर बाद रीमा ने राजीव से पूछा, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करते? तो राजीव रीमा को कहता है कि उसके भी पेरेंट्स उसे शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो डरता है कि अगर लड़की ने उसके घर वालों के साथ बुरा बर्ताव किया तो। उन्होंने मूवी देखने का प्लान ड्रॉप किया और वो कहीं घूमने चले गए। आगे चलते उन्हें महादेव का मंदिर दिखाई दिया। वो दोनों उस मंदिर में चले गए और प्रे करने के बाद वो दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए बैठे रहे और बातें करने लगे। रीमा ने एवं ही पूछ लिया, वैसे तुम शादी कब करना चाहते हो? राजीव ने जवाब में कहा, जब कोई अच्छी लड़की मिल जाए तब। फिर रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें मैं अच्छी लड़की नहीं लगती? राजीव भी मुस्कुराने लगा। फिर वो दोनों कुछ सेकंड्स के लिए अचानक से चुप हो गए और फिर राजीव ने रीमा से कहा, रीमा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? क्योंकि मुझे वाकई में लगता है कि हमारा यूं मिलना कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, और आज भी हम शिव मंदिर में बैठे हैं। रीमा ने भी तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, यस राजीव, आई विल मैरी यू, बट तुम पहले आई लाइक यू या आई लव यू भी तो कह सकते थे। इसके बाद राजीव और रीमा दोनों मुस्कुराने लगे। दोनों की फैमिलीज एक दूसरे से मिली और उन दोनों ने लिमिटेड गेस्ट को बुलाकर शादी कर ली। अब हम इसे कोइंसिडेंट तो नहीं कह सकते। कब कौन किससे कहां मिलेगा ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों